ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा यूं ही बरसती रहे और आप शिव भक्ति में डूबे रहें। मेरी कामना है कि इस श्रावण मास आपको भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हो। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का अध्याय 4 आरंभ करते हैं। संत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मगन थे। जागने पर अपने सामने संत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। ये जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इसे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा एक समान रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक भक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का सूत्र है। ये बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने ही बताई है। अतः तुम उन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित संत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है, वो मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? शिव महापुराण का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे के अध्याय सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।